बात छांगुर बाबा की, जिसके धर्मांतरण नेटवर्क की परतें अब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल लेवल तक पहुंच गई हैं। आज तक के हाथ लगे दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी की थी। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया, लेकिन असली ऑपरेशन भारत से ही चलाया जा रहा था। ईडी को शक है कि इसी कंपनी से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लागोस मरीन ऐसे नाम से कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई। ये कंपनी एक इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर्ड हुई थी। छांगुर बाबा का ये नेटवर्क अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। कितना खर्च हुआ उसकी आकलन $10,000 के करीब है। कंपनी में 3 विदेशी नागरिक बतौर अधिकारी रखे गए और रजिस्टर्ड ये शिपिंग ब्यूरो के जरिए किया गया। इस कंपनी का नाम भी रखा गया। बाकायदा कंपनी कैसे चलाई जाएगी, इसके लिए कई अधिकारी रखे गए। राजदार नवीन के द्वारा ये खुलासा हुआ है। पनामा में ये फर्जी कंपनी बनाई गई थी। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, जाहिर तौर पर एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि आप हवाला का पैसा कैसे इधर उधर करते हैं। उसके लिए आपको एक फर्जी कंपनी बनानी चाहिए और बनाई भी गई छांगुर बाबा उनके सहयोगियों द्वारा। तो अब इसका नाम का भी खुलासा हो गया है, कहां पर ये बनाई गई, पूरी डिटेल सामने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए अब इस गैंग के इंटरनेशनल तार जुड़ने लगे हैं। पनामा ही नहीं, दुबई से पहले से ही कनेक्शंस थे। 14 खाते सामने आए थे जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ था। सिर्फ ये मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पनामा का भी नाम इसमें आया है। हवाला के जरिए लेन देन होता रहा है और लगातार पैसे और फंडिंग होती रही है। बलरामपुर से लेकर के लखनऊ और फिर महाराष्ट्र तक इसके तार हैं। इसके अलावा जो नेपाल है, नेपाल में भी कई लोगों के ऐसे खाते मिले हैं जहां पर ये संदिग्ध लेन देन हुआ है पैसे का, जिसके जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, नेपाल के जो के जो लेन देन है उसमें ये भी आया है कि वहां तक पैसे आते थे और फिर कैश के जरिए बहुत सारे पैसे बलरामपुर तक मंगाया जाता था, जो कि बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है। तो हर तरीके का लेन देन इसमें सामने आ रहा है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क निकल करके सामने आया है। आगरा में आपने जिस तरीके से देखा कि कलीम सिद्दीकी से जुड़ा हुआ गैंग पकड़ा गया है, जो कि पिछले 30 सालों से धर्मांतरण में कराने में लिप्त है और ज्यादातर लड़कियों को टारगेट किया गया है। तो ये एक एक करके ये खुलासे हो रहे हैं और आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं कुछ देर में, जो बताएंगी कि छांगुर गैंग के चंगुल में वो कैसे फंसी। बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।